गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 3 नवंबर और आज के करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए क्योंकि मैं मंथली आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी एंड दैट्स वाई एनर्जी भी थोड़ी सी लो है अभी, तो मैनेज कर लेना। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स को रिवाइज़ करेंगे हम। तो आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट की रिट इशू करने की पावर बताता है। सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की पावर आर्टिकल 32 के तहत है और हाई कोर्ट की 226 के तहत है। फिर है आर्टिकल 239 AA ये दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 243 बी पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। 243 सी पंचायत की कंपोजिशन की बात करता है। 243 जी पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत की बात करता है। 243 के पंचायत के इलेक्शन की बात करता है और इलेक्शन के लिए क्या है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का गठन किया जाता है पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन के लिए। ठीक है। फिर 249 जो है ये पावर ऑफ पार्लियामेंट बताता है टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब स्टेट लिस्ट के मैटर पर पार्लियामेंट की पावर भी है, पार्लियामेंट भी उन पर कानून बना सकती है अगर वो बात नेशनल इंटरेस्ट पर आती है तो। आर्टिकल 262 ये किस बारे में है, तो इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज़ के वाटर से रिलेटेड है। वाटर डिस्प्यूट अगर होता है स्टेट्स के बीच में तो उसको सॉल्व करने के लिए। और 263 ये इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात करता है। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर। व्हेन इज़ वर्ल्ड वीगन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थीम क्या है इसकी, सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। वीगन डाइट के क्या बेनिफिट हैं ऑन हेल्थ एंड वेलबींग, इस चीज़ के लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। रिसेंटली द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, इस इंडेक्स को रिसेंटली पब्लिश किया गया है FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। 2018-19 में ये इंडेक्स को जारी करना शुरू किया गया था टू क्रिएट अ कम्पिटिटिव एंड पॉजिटिव चेंज इन फूड सेफ्टी इकोसिस्टम इन द कंट्री। और अगर कम्पिटिटिव और पॉजिटिव चेंज आएगा तो हमारे सिटीजन्स को सेफ़ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सकेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर इस इंडेक्स की जो की फाइंडिंग्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो 2019 के कंपैरिजन में 2023 में देखें तो 20 में से 15 स्टेट्स में लोअर स्कोर्स देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से फॉल देखने को मिला है पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में। इसमें भी महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से फॉल देखने को मिला है, स्टीपेस्ट फॉल देखने मिला है। वर्स्ट ड्रॉप हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन द फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं ना, उसमें से एक पैरामीटर है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फूड को टेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से प्रोवाइड किया हुआ है, स्टेट्स ने कैसे बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है, वर्स्ट ड्रॉप। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लोअर स्कोर्स देखने को मिला है इस पैरामीटर में, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और फिर कंप्लायंस पैरामीटर में गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन्होंने लोअर स्कोर्स दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ फॉर द ईयर 2023। ये प्राइज़ मिला है नंदिनी दास को, आपने इनको देखा भी होगा। ऑथर हैं, इंडिया बॉर्न ऑथर हैं नंदिनी दास। इनको 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ मिला है फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। इनकी बुक थी कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट, और यूटी आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। लेवेंडर रेवोल्यूशन या पर्पल रेवोल्यूशन जो है ये भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है और भदेरवाह डिस्ट्रिक्ट जो है, मेनली भदेरवाह डिस्ट्रिक्ट लेवेंडर की खेती के लिए काफ़ी फेमस है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट एवर लेवेंडर फार्म ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे के दिन प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया था पीएम के द्वारा, उसका नाम है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म या फिर माई भारत प्लेटफॉर्म। 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर ये लॉन्च किया गया था। 31 अक्टूबर को क्यों, क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले होम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। इन्हें सरदार पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन नामों से भी जाना जाता है। इन्हीं के एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसको नाम दिया गया है वो अनवील की गई है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर इसकी हाइट है।
ठीक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसकी सक्सेस के बाद ही बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसको इन्हीं के द्वारा प्रिजाइड किया गया था, और 1991 में मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। In which stadium of India was the statue of great cricket player सचिन तेंदुलकर अनवील्ड? तो वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के स्टैचू को अनवील किया गया है महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा। एकनाथ शिंदे हैं जो। ब्रॉन्ज का बना हुआ ये स्टैचू है, वानखेड़े स्टेडियम में अनवील किया गया है। 10 साल पहले रिटायर हो गए थे सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट से 2013 में, और वानखेड़े स्टेडियम में ही यहीं पर इन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया था। ये जो इनका स्टैचू है ये सचिन के लॉफ्टेड ड्राइव पोज में बनाया गया है, और सचिन तेंदुलकर फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था 2014 में। स्टैचूज़ रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। स्टैचू ऑफ वननेस 108 फीट का है, आदि शंकराचार्य का है, ओमकारेश्वर एमपी में। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट का है, रामानुजाचार्य का, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट का, BR अम्बेडकर का है, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का, जम्मू कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस एक और है 151 इंच का, विजय वल्लभ सुरीश्वर का, राजस्थान में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट का, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, नर्मदा रिवर, गुजरात में। विश्वास स्वरूपम 369 फीट का, नाथ द्वार, राजस्थान में। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा 100 फीट लॉन्ग है, बोध गया, बिहार में। स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान 108 फीट का, मोरबी, गुजरात में है। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता 251 फुट लॉन्ग, सीतामढ़ी, बिहार में है। Who has been nominated to lead the World Health Organization South East Asia region? इसमें साइमा वाजेद को नॉमिनेट किया गया है, और ये बांग्लादेश की हैं। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की ये बेटी हैं। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है उसको लीड करने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। मनॉस विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ अ सिटी इन विच कंट्री? मनॉस शहर है कहाँ पर? ब्राज़ील में। और अभी यहाँ पर ड्रॉट देखने को मिला, सूखा देखने को मिला है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मनॉस शहर ब्राज़ील में है। अब यहाँ प्लेसेस एंड न्यूज़ देख लेते हैं। तो कोझिकोड केरला में और ग्वालियर एमपी की, ये दोनों शहर जो हैं इन्हें क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड म्यूज़िक। लिटरेचर में कोझिकोड और म्यूज़िक में ग्वालियर। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, यहाँ पर ब्रिक्स समिट हुई है 2023 की। हिरोशिमा जापान में G7 समिट हुई। बुडापेस्ट हंगरी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई यहाँ पर। यसुनी नेशनल पार्क इक्वाडोर में है। लिकारू मिगला फुकचे लद्दाख में है, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पर बनाई गई है। और मुरमंस्क पोर्ट रशिया में है। India's engagement with Russia's Arctic region has been strengthening, with India-bound goods constituting the maximum share of cargo handled this year by Murmansk port. David Willey to retire from international cricket after World Cup 2023. He is from which country? ये संबंधित है इंग्लैंड से। इंग्लैंड ऑलराउंडर डेविड विली ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट से। रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सोरनारिन तिपोच ये थाईलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड के हैं। स्टीवन फिन इंग्लैंड के हैं। एलेक्स हिल्स भी इंग्लैंड के हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड भी इंग्लैंड के हैं। फिर मनोज तिवारी सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से इन्होंने इंडिया से हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इसी तरह स्टीवन फिन ने भी ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। डियागो गॉडिन प्रोफेशनल फुटबॉल से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, उरुग्वे से हैं। लाहिरू थिरिमाने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले हैं, श्रीलंकन प्लेयर। नाहिदा खान पाकिस्तान से हैं। और शबनिम इस्माइल ये साउथ अफ्रीका से हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विच सिटी नेम्ड इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? ग्वालियर, कोझिकोड, अहमदाबाद या फिर बेंगलुरु? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ही वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।